कई बार आपके मन में ये आता होगा कि अगर हमें पता चल जाए मार्केट एग्जैक्ट किस जगह से रिवर्स होने वाला है, बहुत दूर जाके नहीं, पिवट पॉइंट पे कहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, अगर ऐसा कोई स्ट्रेटेजी हमारे हाथ में लग जाए तो फिर मजा आ जाएगा। आइए बिल्कुल वैसा ही एक स्ट्रेटेजी आपके लिए आज लेके आओ। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे सेशन रिवर्सल। अब जैसे सेशन रिवर्सल लिखते हैं, एक बार देख लीजिए इसको मैंने लिखा कैसे है, सेशन रिवर्सल। रिवर्सल अब इसको आप जैसे ही देखते हैं तो आपके सामने बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं। हमें ज़रूरत है ये वाला सेशन ब्रेकआउट रिटेस्ट रिवर्सल, इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। हम इसको अपने चार्ट पर लगा लेंगे। ये बनाया है JR डंकी ने। चलिए अब हमने देखिए, माफ़ कीजिएगा, अब देखिए ये हमने इसको अपने चार्ट पे लगा लिया है। इस इंडिकेटर की एक खास बात है कि बहुत दूर तक आपको ये रिटेस्ट नहीं करके देता, बहुत दूर तक नहीं जाएगा। इसके सेटिंग्स में जाएंगे और इसको और अधिक समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसकी सेटिंग को हम ध्यान से देखते तो हमें यहाँ पे बहुत सारे चीज़ एक बार में दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ आप इनमें से कौन कौन सी चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी मार्केट में, किसकी ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ एक एक करके डिस्क्राइब मैं करता हूँ आपसे। सबसे पहले यहाँ पे जो 15 लिखा हुआ है, किसके लिए 15 है? ये है सिंबल 1 थ्रेशोल्ड के लिए, सिंबल 2 थ्रेशोल्ड के लिए। ये हम यहाँ से 15 को हटा के इसको हम कर देंगे 30। 1 को भी 30 कर देंगे और दूसरा जो 15 पड़ा हुआ है उसको भी हम 30 कर देंगे। बस इससे अधिक हमें और इस इंडिकेटर में कुछ खास बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से और आपको धीरे 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 देखिए, वो जो नंबर है जो 15 से मैंने 30 किया है वो आप अपने मर्जी से, आप अपने सुलभ से उसको और उसमें बदलाव कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कौन कौन सी है, किन किन बातों पे अधिक ध्यान देना है, किन बातों को नज़रअंदाज कर देना, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ये लगभग हर एक शानदार पिवट पे जहाँ से मार्केट का रिवर्सल की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे ये एक पॉइंट है। अच्छा, इसके संदर्भ में मैं और एक बात कह देता हूँ कि ये बिल्कुल भी लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। ये बिल्कुल जहाँ से इसमें सिग्नल्स आएगा, मार्केट ऐसा नहीं कि बहुत देर बाद जाके आपको वो सिग्नल देगा। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, फिर और अधिक हम इसके बारे में जानेंगे। अब जैसे कि 15 लिखा हुआ था, अगर हम 15 ही इसको कर देते तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है, आइए एक बार उसको हम समझ लेते हैं, तो आपको चीज़ें ना थोड़ा सा आसान समझ में आने लगेगा। अब देखिए, जब पहले 15 था, अब 15 हमने दोबारा इसको किया है, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रहा है, क्या क्या समझने को मिल रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से नीचे आया, वापस यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर से यहाँ से नीचे आ रहा है। तो ये जो इंडिकेटर का जो ताना बाना है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, ये लैग नहीं कर रहा है। जहाँ से मार्केट में रिवर्स आ रहा है उसी जगह से ये आपको बताते जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे फेक सिग्नल्स भी आते हैं, उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। वापस चलते हैं हमारे सेटिंग्स पे, 15 के जगह हम इसको दोबारा से कर देंगे 30। चलिए, इसको पहले वाले को 30 कर दिए, सेकंड वाले को 30 कर देते हैं। बस अब देखिए, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, किन किन बातों पे हमें अधिक ध्यान देना है, इस बारे में ज़रा आप यहाँ से ध्यान से समझिए। जैसे ही मार्केट जिस जगह से ऊपर जाने की कोशिश करता है, या ये सिग्नल जहाँ पे आता है, उस कैंडल के ऊपर और एक कैंडल क्लोज होना अति आवश्यक है। इस बात को आप भली बात है, इसको समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, एक ग्रीन कैंडल बना, पर इसके बाद एक रेड कैंडल बना। चलिए, उसके ऊपर भी एक आपको सिग्नल दिखाई दे रहा है, पर हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर से एक ग्रीन कैंडल के ऊपर आया है, पर अगला कैंडल रेड है, ये हम नहीं ले सकते। फिर एक ग्रीन कैंडल पे आया, अगला कैंडल रेड नहीं ले सकते, पर यहाँ पर रेड कैंडल है और इसी जगह पे और एक कैंडल रेड में क्लोज हुआ, तो यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं। बाद में क्या होता है देखिए, बाद में धीरे 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 मार्केट यहाँ तक पहुंचा है, फिर से और एक आपको यहाँ पे एंट्री मिल रहा है। अगर ध्यान से देखा जाता है तो ये पहला वाला जो एंट्री है ये आपका विफल चला गया है, मतलब आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है। पर कोई बात नहीं,
आप इसको और आगे की तरफ देखते तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है। अब देखिए फाइनली फिर मार्केट इस जगह से यहाँ पे और एक आपको एंट्री की बात मिल रही है, ठीक है। आप जैसे यहाँ से और ऊपर जाते हैं, यहाँ से लेके मार्केट लगातार आपको ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि अगला कैंडल इसका ग्रीन है, तो इसलिए इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर और एक ग्रीन आता है, और एक ग्रीन आता है, लेकिन इन सब के बाजू में अगर आप देखेंगे, सबके सब बाजू में वाला जो कैंडल बन रहा है वो सब रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है। लेकिन इस रेड कैंडल के बाद, इस रेड कैंडल के बाद और एक यहाँ पे तुरंत रेड कैंडल बनना शुरू होगा, तो यहाँ से हम एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। चलिए यहाँ से अगर आप एंट्री कर लेते तो फिर क्या होता, देखिए फिर धीरे धीरे मार्केट कितने शानदार तरीके से लगातार ये नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे जाके मार्केट ने फिर से और एक यहाँ पे रिवर्सल इंडिकेट किया है। अगला कैंडल ग्रीन है, तो आप यहाँ से फिर से री एंट्री कर सकते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन बीच में फिर से और एक यहाँ पे रेड कैंडल आता है, लेकिन अगला कैंडल ग्रीन है, फिर से यहाँ पे और एक रेड कैंडल आता है, पर यहाँ पे अगला कैंडल रेड जरूर है पर इसको ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है। आप समझ रहे चीज़ों को, प्राइस एक्शन ऐसे ही होता है कि देखिए जब तक यहाँ पे सेलर्स इस एरिया से निकल के इसके नीचे और उसको मार्केट को दबा ना दे, तब तक हम यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान नहीं कर सकते। तो चूंकि यहाँ पे सेकंड कैंडल जो है वो पिछले कैंडल के हाई लो के बीच में, तो हम यहाँ पे कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे आप देखते हैं तो मार्केट सीधा 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से भी एक रेड कैंडल बना था, फिर अगला कैंडल ग्रीन बन गया। इस तरीके से आप धीरे धीरे मार्केट में और मजबूती से बने रहने के लिए आप प्रतिबद्ध होते रहते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये स्ट्रेटेजी बहुत शानदार है, उसके बावजूद भी एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक भी हो जाता है, और वो ये चीज़ है, यहाँ पे आप कोई ईएमए का भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़रूर इसमें आप ईएमए का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पे अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं उस बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। अगर आप सिर्फ इसी इंडिकेटर के बेस पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, इसमें आपको पहले से निर्धारित करना पड़ेगा कि आप कितने ट्रेड्स एक दिन में लेने के लिए सक्षम है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सोचेंगे मैं दिन भर बैठा रहूँगा और जहाँ जहाँ मुझे सिग्नल मिलता जाएगा वही वही मैं एंटर कर जाऊँगा, तो ये कोई सही तरीका कभी भी नहीं हो सकता है। आपको पहले तय करके आना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने लेने हैं, आपका टारगेट कितना हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस कितना हो सकता है। ये सारी बातों को जब आप पहले आप तय कर लेंगे, उसी के बाद ही फिर आप यहाँ पे रेडी हो सकते हैं अगले इस स्ट्रेटजी पे काम करने के लिए। तो जितना आपको मिलते जा रहा, आप सारे को आप हर जगह पे आप एंट्री बनाने के बारे में सोचेंगे, वो सही नहीं होगा। दूसरा, अगर आपके कॉल साइट का स्ट्रेटजी फेल हो जाता है, मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो यहाँ पे दोबारा नेक्स्ट जो आप फिर से अगर एंट्री करना चाहते हो तो फिर आप कॉल साइड में मत कीजिएगा, फिर मार्केट को जाने दीजिए, आप उसके बाद फिर पुट साइड में एंट्री कीजिए। कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, आपने मान लीजिए यहाँ पे कोई एंट्री किया और मार्केट यहाँ से नीचे चला गया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, हिट हो गया, मार्केट और नीचे जा रहा है, फिर से कॉल साइड का सिग्नल आता है, आप दोबारा एंट्री करते हैं, मार्केट और नीचे चला जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि बेहतर होगा कि अगर आप कॉल साइड में एंट्री कर रहे हैं तो फिर मार्केट को पूरा रिवर्स होने दीजिए और फिर पुट साइड में जाके सिग्नल देगा, तभी जाके आप यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट में आप उसमें दोबारा एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।